10 क्लास के अगर बच्चे अगर जुड़े हुए हैं इस चैनल पर तो जरूर इस ट्रिगोनोमेट्री को एकदम जबरदस्त ढंग से हम बताएंगे। भाग नंबर यह 2 है, फॉर्मूला है। आइए आपको देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जबरदस्त। और आप इसको एक एक अगर फॉर्मूला को अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको तुरंत एकदम ट्रिगोनोमेट्री में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस अगर इस चैनल पर नए हैं तो जुड़िए। आइए देखिए कहां से भाग नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है हमेशा 1। अब यहां से 2 वैल्यू निकलेगा। देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो आपको बराबर के साइड में जाएगा कॉस स्क्वायर, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा जो बिहार बोर्ड में पूछता है। इतना ही नहीं, इसको अगर बनाइएगा आगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यह स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आएगा तो वह रूट में हो जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जस्ट इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान आप निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के लेफ्ट में जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से कॉस थीटा का मान आप निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इतना फॉर्मूला को हम पूरा बॉक्स बना दे रहे हैं और आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर यह याद हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है वो एकदम जबरदस्त ढंग से बनेगा। आइए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और यहां से सेक थीटा का मान अगर निकालते हैं रूट अंडर तो यह स्क्वायर इधर बराबर मिल जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए जस्ट इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए तो टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आपको याद रखना है। यहां से देखिए टेन थीटा का मान निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। यहां देखिए स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है एकदम कंफर्म ढंग से याद करना है। इसी तरह 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तब जाके आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। कितना होगा 1 होगा। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान देखिएगा तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह कॉट थीटा जो है बराबर के लेफ्ट में जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। अब देखिए यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान अगर देखना चाहते हैं यहां से तो स्क्वायर अगर बराबर के लेफ्ट में जाएगा तो रूट अंडर हो जाता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी याद रख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं है, बस खाली फार्मूला। अगर फार्मूला जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर बोल बोल के याद कर लिए फिर देखिए ना आपसे ट्रिग्नोमेट्री का एक एक सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछता जो है वो सवाल तो आप बना सकते हैं। और इस चैनल पर अगर नए तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद हम लोग सवाल का प्रैक्टिस करेंगे और सवाल एकदम हवाओं में उड़ेगा। बस है कि आपको याद रखने की जरूरत है, ये सब याद रखिए। हाँ, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को जोड़िए। जितना ज्यादा संख्या में कमेंट आएगा उस ढंग से हम लोग क्या करेंगे वीडियो का आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहां से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कॉट का भी। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा है ना, या स्क्वायर है, जब बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इतना है ना, आपको tan थीटा का स्पेशलिस्ट फॉर्मूला याद रखना है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। यह स्पेशलिस्ट याद रखना है। और इसी का जो होता है एक और होता है tan का cot में, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। यह भी आपका फॉर्मूला है। जस्ट इसके बाद भाग नंबर 2 का फॉर्मूला आपको आएगा। उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है याद रखना है। और इस चैनल पर आप अगर नए हैं
बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस ढंग से हम बताने वाले हैं ना, अभी तो ये फॉर्मूला चल रहा है, जब मैथ का क्लास चलेगा वो आपका पर्सनालिटी वाला जबरदस्त चलेगा। वहां पे आपको एक एक बातें याद होंगी और एक एक बातें को आपको क्या करना है, एग्जाम में टकराएगा। बिहार बोर्ड में एक एक क्वेश्चन टकराएगा, बस आपको क्या करना है, दिमाग से नोट्स बनाना है और लिखना है और घर पे प्रैक्टिस करना है। आइए आगे देखिए, आपको एक चीज बताया देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अब बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यहां से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा 1 के नीचे आएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान निकालना चाहेगा तो कोसेक थीटा पर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा नीचे है। इसको भी बॉक्स बना लीजिए। आइए देखिए आगे, इसके बाद आपका है कोस थीटा इंटू सेक थीटा अब बराबर 1 होता है। तो यहां से 2 फॉर्मूला का होगा, कोस थीटा का मान निकालिएगा तो सेक थीटा 1 के नीचे जाएगा तो क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा का मान निकालिएगा तो यह सेक थीटा का मतलब कॉस नीचे जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तब जाके आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है वो बनेगा। और बिहार बोर्ड में कम से कम 25 नंबर से ऊपर आपका यही पूछेगा। अब देखिए आगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा नीचे आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान तो 1 बटे हो जाएगा tan थीटा। यह आपका फॉर्मूला है। इसके बाद आपका वैल्यू होता है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को याद रखेंगे। देखिए वैल्यू को याद करने का कई तरीका है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका हम बताने जा रहे हैं। और वैल्यू आज तक अगर याद नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को बाकायदे आराम से देखिए, आपको वैल्यू याद हो जाएगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से उसको नजर से रखना है कि क्या हो रहा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, पहले इसका याद रखिए। आइए 0 डिग्री का बात करेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री को एक साथ याद रखिए। चलिए आपको याद रखना है, साइन 0 डिग्री होता है आपका 0 और कॉस 0 डिग्री आपका होता है 1 और tan 0 डिग्री जो होता है, tan 0 डिग्री जो होता है 0 होता है। फिर से सुनिए, साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, tan 0 डिग्री क्या होगा 0। साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। देखिए ये तो हम बोल दिए, लेकिन आपको याद में रखना है। आइए याद कराते हैं कैसे बोलना है, ध्यान सुनिए। साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, ऐसे याद रखना है। tan 0 का लड्डू, एक लड्डू 0 है तो लड्डू है, इसको लड्डू याद रखे, एक लड्डू। लेकिन 90 में जाएगा तो का लड्डू, 2 लड्डू। और 2 लड्डू को हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। अब देखिए साइन 0 0 है और कॉस 0 1 है, तो यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे ही क्रॉस कर लीजिएगा, कॉपी में आप याद कर लीजिएगा कि साइन 0 0 है, तो अगर 90 डिग्री में जा रहे हैं तो साइन कॉस में बदल जा रहा है। ठीक है, साइन किस में बदल जा रहा है, कॉस में। ये कॉस 90 डिग्री का मान हो गया। यहाँ पे कॉस 0 1 है, तो यह आपका साइन में बदल जा रहा है। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जा रहा है, एक दूसरे क्रॉस करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। इसके बाद आपका है 30 डिग्री और 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री। ध्यान से लिखते जाएगा, मिटा रहे हैं। और आप लोग अगर टाइम तो हम नहीं अभी दे रहे हैं, टाइम देंगे, कमेंट करिएगा जैसा अगर हमको लग रहा है कि आप लोग साथ लिखते जा रहे हैं
तो वैसा होगा तो कमेंट करिए सर जी मिटा देते हैं पहले, ऐसी कोई बातें हो जाती कमेंट कर दीजिएगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे नेक्स्ट भाग नंबर 3 में। आइए देखिए साइन कॉस टैन। बात रह गई किसका याद रखना है हमको, 30 का और किसका 60 का। 30 और 60 का याद करने के लिए बहुत आसान है, फिर क्रॉस लगाए साइन 30 डिग्री याद रख लीजिए, ये होता है आपका 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो देखिए 60 डिग्री लिखने के लिए क्या आएगा, नीचे आएगा या क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यह क्या होगा साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2 हो जाएगा। 1/2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। 1/√3 है तो एक उदाहरण करके तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। देखिए याद हो गया। एक स्टेप और है खाली, अब कौन 45 डिग्री आ गया तो साइन कॉस टैन 45 डिग्री का देखिएगा तो 45 डिग्री सभी बच्चे याद रख ले जाते हैं कि 1/√2 1/√2 और 1। मेरे साथ बोलिए साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और tan 45 कितना होगा 1 होगा। यह आपका वैल्यू है। और इतना अगर फॉर्मूला आप अगर त्रिकोणमिति में याद रखते हैं तो जबरदस्त ढंग से हम लोग भाग नंबर 3 लेके आएंगे सवाल। धन्यवाद।